हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्टर क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे टाइप को इसमें बता दिए जाएंगे, सारे टाइप को इसमें करवा देंगे एकदम। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए, और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये चैप्टर आपका है क्लास 10th है, मैथमेटिक्स है, और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चलिए, सबसे पहले देखिएगा, आप कहीं पर एक परी रेखा खींच दीजिए। परी का मतलब सुतलका रेखा। सुतलका रेखा खींच दीजिए। ये सुतलका रेखा आपका कहलाएगा एक्स अक्ष। क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष। और एक खड़ी रेखा खींच दीजिए। खड़ी मतलब ये एगो परी एगो खड़ी। परी मतलब एना और खड़ी मतलब एना, समझे? ये हुआ परी, ये हुआ खड़ी। परी रेखा और खड़ी रेखा खींच दीजिएगा। तो दोस्तों, ये परी रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। ये क्या बोलते हैं? ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष। ये आपका हो गया एक्स अक्ष। ये आपका हो गया एक्स अक्ष। और खड़ी रेखा जो हो गया, ये आपका हो गया वाई अक्ष। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वाई अक्ष। ये क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया। देखिए, खड़ी रेखा और परी रेखा जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसको ओ से सूचित किया जाता है। इसको सूचित किया जाता है ओ से। इसको ओ से दिखाया जाता है। ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। जहाँ खड़ी रेखा और परी रेखा, कहने का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है, और इसको ओ से सूचित किया जाता है। चलिए, इतना तक जब आप कर लेते हैं, तो तल का आपका हो गया एक्स अक्ष, या आपका हो गया वाई अक्ष। देखिए, इसमें यानी कि इसमें यदि मान लीजिए किसी बिंदु का दूरी नापना हो, तो नापने का सारा काम यहीं से होता है। नापने का सारा काम यहीं से होता है। नापने का सारा काम यही मूल बिंदु से होता है। अब देखिएगा, ये आपका हुआ एक्स अक्ष। इधर भी एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स अक्ष है। अब देखिएगा, यहाँ से दायां बढ़ेंगे प्लस में, यानी कि ये भी आपका एक्स अक्ष है, ये भी आपका एक्स अक्ष है। इधर आए तो प्लस में, इन्हें आए तो प्लस में, इन्हें आए तो माइनस में। देखिए, दायां तरफ प्लस में, अब बायां तरफ माइनस में। दायां तरफ प्लस में, अब बायां तरफ माइनस में। देखिए, कभी कभी आपको कन्फ्यूज हो जा मतलब कभी कभी आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि कन्या प्लस तो कन्या माइनस। देखिए, ये हुआ दायां हाथ, ये हुआ बायां हाथ। ठीक, ये हाथ में बेसी पावर रहता है। ये हाथ में बेसी पावर, किसी को यहाँ से एकदम मचा दीजिए, लगेगा तनिक हुमच के। इस दीजिएगा तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि एकरा से बेसी पावर है। ये मतलब दहिना हाथ वाला में, दहिना में बेसी पावर है। क्या मतलब? दहिना तरफ जाएंगे तो प्लस में, अब बायां तरफ रहेंगे तो माइनस में। प्लस माइनस हो गया। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी वाई अक्ष है, नीचे भी वाई अक्ष है। ऊपर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, यानी कि ये आपका रहेगा प्लस में, और नीचे ये आपका रहेगा माइनस में। नीचे आपका क्या रहेगा? माइनस में। समझ गए? दायां प्लस में, बायां माइनस में, ऊपर प्लस, नीचे खद्दा। खद्दा मतलब माइनस। नहीं, खद्दा में गिर गए, खद्दा में नहीं गिरा मतलब माइनस में है। खद्दा में गिरे का मतलब कोई खद्दा उद्दा में गिर नहीं गया है, बल्कि माइनस में है। ठीक, माइनस मतलब नेगेटिव है। देखिएगा, यहाँ से दायां तरफ प्लस, बायां तरफ माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। कितना हो गया? देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके ये समतल, ये तल को 4 भाग में अलग कर रहा है। क्या भाग में? ये 4 पार्ट में बांट रहा है। 4 पार्ट में बांट रहा है। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। ये आपका क्या हो गया? पहला पार्ट। देखिए, ये चारों पार्ट को क्या बोलते हैं? ये चारों पार्ट को बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? यानी चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? एक को, यानी कि एक पीस को जब 4 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो आपका चतुर्थांश कहलाता है। तो देखिए, ये आपका हो गया पहला चतुर्थांश। ये आपका हो गया फर्स्ट चतुर्थांश। ये आपका हो गया फर्स्ट चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। इसी को क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसी को पाद भी कहते हैं, यानी कि प्रथम पाद। ये हो गया, ये आपका हो गया प्रथम पाद हो गया। क्या हो गया? प्रथम पाद हो गया। देखिए, ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया। ये आपका दूसरा का चतुर्थांश हो गया। ये आपका हो गया दूसरा का चतुर्थांश। ये आपका दूसरा का चतुर्थांश हो गया। और ये आपका हो जाएगा तीसरा का, ये हो जाएगा तीसरा का चतुर्थांश। ये हो जाएगा तीसरा का चतुर्थांश। और ये आपका हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चौथा चतुर्थांश। ठीक, ये आपका पहला चतुर्थांश हुआ। ये आपका दूसरा का हो गया, ये तीसरा का हो गया, ये चौथा हो गया। पहला, दूसरा का, तीसरा का और चौथा। चलिएगा, समझिएगा। देखिए, किसी भी मतलब कोई भी बिंदु रहता है, कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो मेन रूप से
दो अंकों में होता है। क्या अंक में होता है? 2 अंक में। पहला मान x के लिए होता है, दूसरा का मान y के लिए होता है। पहला वाला मान x के लिए होता है, दूसरा का वाला मान y के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से पहले इधर चलेंगे, पहले हमको जाना है x अक्ष पर, उसके बाद जाना है y अक्ष पर। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, यानी कि ई घर में रहेगा प्लस प्लस, ये घर में क्या रहेगा? प्लस प्लस। यानी कि पहला घर में क्या रहेगा? प्लस प्लस। पहला घर में दोनों रहेगा प्लस प्लस, या ऐसे रहेगा दोनों प्लस प्लस कौन घर में? तो पहला घर में दोनों प्लस प्लस रहेगा पहला घर में। यदि मान लीजिए हमको इस घर में आ रहना है, सबसे पहले इन्हें आना पड़ेगा, मतलब x का मान माइनस में आना पड़ेगा, x का मान माइनस में, और बाद y का मान तो ऊपर में जाएंगे, ऊपर का मतलब प्लस में। ये आपका हो गया माइनस प्लस, ये आपका क्या हो गया? माइनस प्लस। अब देखिए हमको यही घर में रहना है, तो इन्नेस इन्ने ये भी आपका माइनस से हो जाएगा, इन्नेस इन्ने नीचे ये भी आपका माइनस से हो जाएगा, यानी कि माइनस का माइनस ये आपका तेसरका घर में रहेगा। कौन घर में रहेगा? तेसरका घर में रहेगा। अब मान लीजिए हमको ये घर में आना है, सबसे पहले x की तरफ जाएंगे प्लस में, फिर नीचे आएंगे माइनस में। चलिए इतना आपका हो गया। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और आने वाला बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। एकदम इस सब बात को ध्यान से समझिए। दोनों प्लस प्लस रहेगा पहला घर में, माइनस प्लस दूसरा का घर में, माइनस माइनस तीसरा का घर में, प्लस माइनस चौथा घर में। देखिएगा पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और तीसरा में सेम रहेगा, यानी कि प्लस प्लस इसमें, माइनस माइनस इसमें, प्लस प्लस पहला में और माइनस माइनस तीसरा का में, दूसरा का माइनस प्लस और चौथा में आपका प्लस माइनस। इतना आपका हो गया। अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। जैसे आपको दे दिया रहेगा कि बताइए बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में है? बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए आपको अंक नहीं देखना है, इसके चिन्ह को देखना है। इसके चिन्ह को देखना है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये आपका पहला घर में हो जाएगा। कौन घर में हो जाएगा? पहला घर कहने का मतलब पहला चतुर्थांश में हो जाएगा। कौन चतुर्थांश में होगा? पहला चतुर्थांश में ये आपका हो जाएगा। पहला चतुर्थांश में ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा पहला चतुर्थांश में। चलिए उसके बाद जैसे आप लोगों को दे दिया रहेगा -6,8, पूछेगा बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में रहेगा? तो ये आपका दूसरा में, देखिए इसके चिन्ह को देखिए, माइनस प्लस है, माइनस प्लस ये आपका चलाएगा दूसरा का घर में। किस में चलाएगा? दूसरा का वाला में चलाएगा। उसके बाद जैसे आपको दे दिया रहेगा -6,-8, तो ये आपका कौन घर में आएगा? देखिए माइनस माइनस ये आपका चलाएगा 3 नंबर वाला में। 3 नंबर का मतलब तृतीय चतुर्थांश में। यदि आपको दिया रहेगा 6,-8, तब ये आपका कौन घर में चल जाएगा? देखिए प्लस माइनस है, ये आपका चल जाएगा चौथा घर में। ये आपका कहाँ चल जाएगा? चौथा घर में चला जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आपको बताएं एक बार शॉर्ट में सबको भेज देते हैं, फिर जाकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा कि x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये बिंदु आपका कहलाता है मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, और इसको O से स्थित किया जाता है। और दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0, मतलब मूल बिंदु के लिए x का भी मान 0, y का भी मान 0, x का भी मान 0, y का भी मान 0, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 0,0। उसके बाद देखिएगा प्रथम चतुर्थांश में क्या रहता है? प्लस प्लस। दूसरा काम क्या रहता है? माइनस प्लस। तीसरा काम क्या रहता है? माइनस माइनस। चौथा में क्या रहता है? प्लस माइनस। चलेगा इसको मिटा करके फिर आपका हो गया। ये देखिएगा यहाँ जो बना दिए हैं ये आपका हो गया। देखिए ये आपका हो गया x अक्ष, तलका वाला x अक्ष, खड़ा वाला आपका हो गया y अक्ष। मान लीजिए कि इसमें यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु P है, और ये आपका x अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का लंबाई आपका x है, कितना है? x है। ऊपर आपका y अक्ष है, मान लीजिए यहाँ का लंबाई y है, और ये बिंदु जो है ये बिंदु का निर्देशांक x, y है। क्या है? x, y है। देखिएगा यहाँ से यहाँ का दूरी x ने है, यहाँ से यहाँ का दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी की हो जाएगा? x से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का दूरी ये क्या है? y है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी ये आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब तनिक को विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका हुआ x अक्ष, ये आपका क्या होगा? x अक्ष। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका y नियामक कहलाता है। y नियामक कहलाता है, या इसी को बोलते हैं कोटि। इसी को क्या बोलते हैं? कोटि। इसी को क्या बोलते हैं? कोटि। डायरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए ये आपका x अक्ष हुआ, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका कहलाएगा y नियामक या कोटि। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका y नियामक कहलाएगा या कोटि कहलाएगा। अब देखिएगा ये आपका कौन अक्ष हुआ? ये आपका हो गया y अक्ष। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये कहलाता है x नियामक। क्या कहलाता है? x नियामक कहलाता है। x नियामक कहलाता है या भुज कहलाता है? x नियामक कहलाता है या भुज कहलाता है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पूछेगा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है?
क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी आपका वाई नियामक कहलाता है, या उसी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका एक्स नियामक कहलाएगा, और बाद इसी को बोलते हैं भुज। यानी कि देखिएगा एक्स नियामक, पहला वाला क्या कहलाएगा? एक्स नियामक, इसी को क्या बोलते हैं? भुज। यानी कि पहला वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का, पहले वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, इसका निर्देशांक दे दिया रहेगा 6,8। कहेगा बताइए इसमें भुज का कोटि, भुज कोटि एक क्वेश्चन बोर्ड में छपल मिलेगा आपको, ठीक, भुज कोटि। तो पहला वाला आपका हुआ भुज और दूसरा वाला आपका हुआ कोटि, दूसरा वाला क्या हो गया? कोटि। दूसरा वाला आपका क्या हो गया? कोटि। पहला मान भुज का, पहला वाला मान एक्स मतलब एक्स का निर्देशांक जो होता है, इसी वाला मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। दूसरा वाला मान को बोलते हैं कोटि। देखिए भुज कोटि में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके लिए भुंजा कचरी याद रखिएगा। भुंजा कचरी, पहले भुंजा खाते हैं तब कचरी खाते हैं, यानी पहला वाला भुंजा दूसरा वाला कचरी, मतलब पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा हुआ, तो आने वाला एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। पहला वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का। जैसे आपको दे दिया रहेगा 8 का मान 9, इसमें कहेगा बताइए भुज का मान, तो भुज मतलब भुंजा पहले वाला, कोटि मतलब दूसरा का, कचरी मतलब बाद वाला, ठीक, पहले भुंजा खाते हैं तब कचरी खाते हैं। ये हो गया, ये आपका भुज हो गया, ये आपका कोटि हो गया। चलिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट ये कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला कंसेप्ट ये कहता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया, इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, इधर वाई प्लस रहता है, इधर आपका ये माइनस रहता है वाई। ये आपका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, एक्स अक्ष पर यदि कहीं भी कोई बिंदु रहेगा स्थित, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ मतलब कहीं भी रहेगा, एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित रहेगा, तो इसके लिए वाई का मान 0, वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। एक्स अक्ष पर अधिक कोई बिंदु रहेगा तो उसके लिए वाई का मान 0, और जस्ट इसका उल्टा यदि वाई अक्ष पर कहीं कोई बिंदु रहेगा इसके लिए एक्स का मान 0, इसके लिए एक्स का मान 0, एक्स का मान 0। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए वाई का निर्देशांक जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। सेम इसका उल्टा, यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो इसके लिए एक्स का निर्देशांक जो है ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा देते हैं, एक एग्जांपल आप लोगों को लेकर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, यहाँ ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। इधर मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है। ये आपका दे रखा है 1 और बाद 2, उसके बाद फिर 3, इसके बाद 4। यहाँ -1 -2 -3 इतना हो गया। जैसे मान लीजिए आपको खींचना है, जैसे मान लीजिए 1,0 दिखाना है, 1,0 आ जाएगा ये, यानी कि एक्स पर जाना है 1, प्लस में है तो दायां तरफ, वाई में 0 मतलब वाई पर चलना ही नहीं, तो 1,0 आपका यहाँ चला आएगा। देखिए ये आपका चला आएगा यहाँ 1,0, ये आपका क्यों हो गया 1,0। यदि आपको दिया रहेगा 2,0 तो 2,0 आपका यहाँ चला आएगा, यदि आपको दिया रहेगा 3,0 तो ये आपका यहाँ चला आएगा, यदि आपको दिया रहेगा 4,0 ये आपका यहाँ चला आएगा, यदि आपको दिया रहेगा -1,0 ये आपका यहाँ चला आएगा। कहने का मतलब कहीं भी एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु दिख गया, एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु दिख गया तो उसके लिए वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। और सेम इसका उल्टा, यदि वाई अक्ष पर कहीं कोई बिंदु दिख गया, जैसे मान लीजिए हमको खींचना है 0,1, तो 0,1 आपका यहाँ चला आएगा, उसके बाद 0,2 ये आपका ऊपर चला आएगा यहाँ, यानी कि वाई अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु दिख गया तो इसके लिए एक्स का मान 0 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा 0, एक्स का मान 0 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो कंसेप्ट आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इधर एक्स लिख देते हैं, इधर भी एक्स लिख देते हैं, इधर वाला प्लस में रहता है, इधर वाला माइनस में। ये आपका वाई हो गया प्लस में, ये आपका वाई हो गया, इतना हो गया। ये आपका हो गया मूल बिंदु, ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु P दिया हुआ है जिसका निर्देशांक x, y है, कहेगा मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, इतना की दूरी। देखिएगा दोस्तों इसका पहला फार्मूला क्या है आप समझिएगा। यदि कहेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी,
मूल बिंदु से कहेगा दूरी निकालने के लिए, तो सीधे क्या कीजिएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इतना मात्रक लगा दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। यानी कि जो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, एक्स का मान और वाई का मान जो दिया रहेगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके उसमें रूट चढ़ा देंगे, ये आपका निकल जाएगा, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक, कहेगा मूल बिंदु से, क्वेश्चन बोल देते हैं, मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप, मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ सीधे लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी ये आपका निकल जाएगा रूट अंडर, देखिए इसका स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आपका हो गया 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 यानी कि 5 मात्रक। कितना निकल गया, 5 मात्रक निकल गया। कितना निकल गया, 5 मात्रक निकल गया। यदि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, मूल बिंदु से यदि दूरी पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, तो क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाइएगा, इसका बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देते हैं, कहेगा मूल बिंदु से बिंदु 6,8, मूल बिंदु से बिंदु 6,8 की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु 6,8 दिखाई पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन लिख दिए, बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मूल बिंदु से बिंदु 6,8 की दूरी ज्ञात करें। चलिएगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिएगा उसके बाद आप लोगों को अगल का कॉन्सेप्ट बताते हैं, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, सबको कवर कर लेंगे इसी में। चलिए, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अभी जो आप लोगों को हम बताए थे, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी था, यानी कि मूल बिंदु से दूरी जो था, ये क्या बताए थे, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इतना आपका हो गया। अब समझिएगा, अब मान लीजिए 2 बिंदु हैं, एक बिंदु आपका यहाँ ए दिया हुआ है जिसका निर्देशांक, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ आपका ए दिया हुआ है जिसका निर्देशांक x1, y1 है, और एक बिंदु आपका यहाँ बी दिया हुआ है जिसका निर्देशांक आपका x2 और y2 है, अब क्या कहेगा बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए। यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, बहुत ही आसान है। देखिएगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आपका क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निक समझिएगा। x2 में से x1 को घटाएंगे, बाद वाला में से पहलुकवा वाला, x2 में से x1 को घटाएंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। फिर प्लस, अब क्या करना है, y2 में से y1 को घटाएंगे, इसका भी कर देना है स्क्वायर, इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और ये सौंसे पर रूट चढ़ा देना है। ये सौंसे पर क्या करना है, ये सौंसे पर रूट चढ़ा देना है। एक बार देखिएगा, फिर समझाते हैं, हो सकता है आपको फार्मूला अभी याद नहीं हुआ होगा, एक बार लिखते हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक। देखिए दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरका वाला में से पहलुकवा वाला को घटा देंगे, x2 में से x1 को घटा देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में अब क्या करेंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर कर दिए, और ये पूरा पर लगा देना है रूट, आपका दूरी सूत्र बन करके तैयार हो गया। चलिए कितना हो गया, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आप लोगों को बताते हैं, नेक्स्ट टाइप पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को विशेष ध्यान देनी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक बिंदु यहाँ दे दिया है ए, जिसका निर्देशांक x1, y1 है, और एक बिंदु आपका यहाँ दे दिया है बी
जिसका निर्देशांक आपका x2 y2 है, यानी कि एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा का निर्देशांक x2 y2 है। कहेगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य मतलब पूरा बीचों बीच वाला, ठीक। ये कहेगा बताइए बीचों बीच में एक बिंदु P है, ये आपका हो गया मध्य बिंदु। कहेगा बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, एकदम विशेष ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, ये पहलुकबा वाला में एक पहलुकबा जोड़ना है, x1 में x2 जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। देखिए x1 में x2 को जोड़ देना है, क्या वो आइटम जुट रहा है, 2 गो, नीचे हम 2 से भाग दे दीजिए, आपका हो गया। फिर कम दे दीजिए। अब y1 में y2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए और इस सबको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का आदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, आप उसको निकाल सकते हैं। यानी कि x1 में x2 जोड़कर 2 से भागा, फिर क्या करेंगे, कामा दे करके y1 में y2 जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे भागा। एक बार फिर समझिए, सूर्या के आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक। चलिए यदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसको इससे जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 और बटे में ये आपका 2 हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद आपका y1 प्लस y2 और बटे में आपका 2 हो जाएगा, इतना आपका हो गया, इतना हो गया। चलिए इतना जब हो गया तब और थोड़ा सा विशेष आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सब टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है और पूछने वाला ये सब इसने पूछा जाता है। अब आगे समझिए कि मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है। जैसे मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम रख देते हैं, TSC। ये TSC आपका जो है त्रिभुज का नाम है, क्या है, त्रिभुज का नाम है। और त्रिभुज का पहला बिंदु आपका दिया हुआ है x1, y1, यानी कि त्रिभुज के तीनों बिंदु के शीर्ष का नियामक जो है, पहला का x1, y1 है, दूसरा का आपका x2, y2 है, x2, y2 है, और तीसरा का आपका x3, y3 है, x3, y3 है। पहला बिंदु का निर्देशांक x1, y1, दूसरा का x2, y2, तीसरा का x3, y3 है। कहेगा इसके केंद्रक का निर्देशांक। अब समझिएगा केंद्रक का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो मिला दिए, तो ये जो बचा ये पॉइंट, इसी को बोलते हैं केंद्रक। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। कहेगा बताइए केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और 2 नंबर में भी पूछा है, ठीक। देखिए केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक को बोलते हैं नियामक। तो केंद्रक का नियामक बराबर, केंद्रक का नियामक बराबर। देखिए केंद्रक का नियामक निकालने के लिए क्या करना है, एक पहला x1, x2 और x3 तीनों को आपस में जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। x1, x2, x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा। क्या क्या बोले थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा, इतना आपका हो गया। अब देखिएगा x1, x2, x3 तीनों को जोड़ करके 3 से भागा दे दिए। अब y वाला में भी यही काम करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में ये आपका 3 कर देना है, और यही आपका त्रिभुज का केंद्रक का नियामक हो जाएगा। क्या करना है, यानी कि x1, x2 और x3, देखिए x के तीनों मान x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़ करके 3 आइटम है, 3 से भाग, 3 आइटम है, 3 से भाग दे देना है। उसके बाद क्या करना है, y1, y2 और y3 3 आइटम है, 3 से भाग दे देना है। चलिए इतना आपको समझ में चला आया होगा। यदि मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो √x² प्लस y²। यदि दूरी सूत्र कहेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस x2/2 और बाद कामा दे करके लिखना है y1 प्लस y2/2। यदि कहेगा त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक कहेगा तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। उसके बाद कामा देकर लिखना है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इतना आपका हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका 4 गो फॉर्मूला हुआ। चलिए और देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा और आप लोगों को आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे आप लोगों को बताते हैं, चलिए 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट आप लोगों को समझाते हैं, एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा, एकदम विशेष ध्यान देना है, ठीक, विशेष ध्यान देना है। अगला पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट आप लोगों का है, से मान लीजिए एक बिंदु आपका यहाँ है, एक बिंदु आपका यहाँ है। इस बिंदु का नाम A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और ये बिंदु आपका B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, और देखिएगा एक बिंदु यहाँ P है, एक बिंदु यहाँ P है जिसका निर्देशांक x, y है, और ये AB का रेखाखंड, मतलब AB रेखाखंड जो है इसको M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, मतलब इसको बांटता है। किस अनुपात में? M1 अनुपात M2 के अनुपात, मतलब M1 रेशियो M2 के रेशियो में इसको क्या करता है? डिवाइड करता है, यानी कि M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो कहेगा बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। समझिएगा इसमें क्या करना है। यहाँ इसमें P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक क्या करना है, यानी कि बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाली रेखाखंड यदि M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है तो यहाँ जो बिंदु रहेगा उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसमें P है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए देखिएगा तरीका बताते हैं, जैसे वैसे कीजिएगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे बताते हैं, लिखने का तरीका समझिएगा, जुगाड़ समझिएगा क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बटे दे देना है, फिर कमा, फिर लाइन खींच देना है। यहाँ लिखना है M1 प्लस M2, यहाँ भी लिखना है आपका M1 प्लस M2। इतना हो गया, M1 प्लस M2 यहाँ भी लिखना, पहला वाला मान x के लिए, दूसरा वाला मान y के लिए। अब देखिएगा M1 में लगा देंगे x2, M1 में लगा दिए x2। अब क्या करेंगे, M2 में लगा देंगे x1, सूत्र बन के तैयार है। यहाँ क्या करेंगे, M1 में लगा देंगे y2 और यहाँ M2 में लगा देंगे y1। ये आपका फार्मूला बन के तैयार है। इसी फार्मूला को कहते हैं विभाजन सूत्र। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा लें, ये दे दिया है और क्या बताइए इस सूत्र क्या कहलाता है, तो ये आपका विभाजन सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाजन सूत्र। एक बार और देखिए, आप लोगों को लिखने का तरीका बताते हैं, आपको याद हो, मतलब ये आपको याद हो जाएगा। चलिए कैसे कैसे बताए थे। सबसे पहले नीचे लिखना है M1 प्लस M2, ऊपर भी इसी को लिखना है M1 में x2 को लगाएंगे, अब M2 में x1 को लगाएंगे। कितना हो गया? फिर थोड़ा सा कम दे देना है। अब नीचे वही काम करेंगे M1 प्लस M2, ऊपर में क्या करेंगे, M1 में रखेंगे y2 प्लस M2 में रखेंगे y1। कितना कर देते हैं, तो ये आपका विभाजन सूत्र बन करके तैयार हो जाता है, चलिए इतना जब हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और विशेष रूप से आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा टाइप आपका कवर हो जाएगा। आगे आप लोगों को बताते हैं। से मान लीजिए आप लोगों को कोई त्रिभुज का शीर्ष के नियामक दे दिया रहेगा। से मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है ABC। इसका निर्देशांक आपको दे दिया है x1, y1, और ये आपका दे दिया है x2, y2, ये आपका दे दिया है x3, y3। तो कहता है बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसमें बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका क्या करना है, इस त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल। देखिए जो हमारे ऑफलाइन क्लास के चलवा होंगे उनको हम क्लास में ही सब याद करवा देते हैं, ठीक। और देखिए आप लोगों को भी याद करवा देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आराम से धीरे धीरे देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें 1/2 लिख देना है। क्या करना है? 1/2 लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है, लगा दिए। अब देखिए इसमें क्या करना, एक एक बारी से बाहर निकालना। पहले x1 को बाहर निकालेंगे, फिर x2 को बाहर निकालेंगे, फिर x3 को बाहर निकालेंगे। कितना हो गया? यानी कि x1 को बाहर निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे प्लस में
x2 अब लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे y3 अब माइनस y1 आपका हो गया। फिर प्लस में आपका लिखेंगे x3, यहाँ लिखेंगे y1 अब माइनस y2, y1 माइनस y2 और यहाँ ब्रैकेट लगा देना। यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना। देखिए अभी हम केवल लिख दिए, आपको अभी ना याद आया होगा। और देखिएगा आप इसको मतलब हम इसको याद करवाते हैं, एकदम माइंड को सेट करके देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक, तो सब विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप बिना देखल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। देखिए ये बिंदु का नाम बिन है, आइए यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 1/2 लगाना है, 1/2। अब ब्रैकेट में क्या करना है, देखिए x1 को पहले बाहर करेंगे, x1 को बाहर कर दिए। अब क्या करना है, y2 में से y3 को घटाना है, y2 में से y3 को घटाना है। और प्लस में उसके बाद x1 के बाद x2 लिखना है। अब क्या करना है, y3 में से y1 को घटाना है, y3 में से y1 को घटाना है। फिर प्लस में x3 को बाहर करेंगे तो y1 अब माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। देखिए टेक्निक समझिए, इसको कैसे लिखते हैं, तरीका समझिए लिखने का तरीका। देखिए x1 बाहर, x2 बाहर, x3 बाहर। ठीक, x1 बाहर, x2 बाहर, x3 बाहर, ये आपका बाहर हो गया। यानी कि x1, x2, x3 बाहर होता है। इतना बात को सुरिया करके समझिए, x1, x2 और x3 ये आपका क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ जो चालू हुआ है y2 में से y3 गया, y2 में से y3 गया है, और यहाँ y3 में से y1 गया है, और यहाँ y1 में से y2 गया। देखिए जहाँ से कहानी ख़त्म हुआ वहीं से कहानी चालू हुआ, जहाँ से कहानी ख़त्म हुआ वहीं से कहानी चालू हुआ। y3 पर कहानी ख़त्म हुआ और y3 से ही यहाँ शुरू हो गया, y1 पर ख़त्म हुआ और y1 से ही शुरू हो गया। समझ रहे हैं, जहाँ से कहानी ख़त्म हो गया वहीं से फिर कहानी क्या हो गया, शुरू हो गया। चलिए, यानी कि पहले 2 से चालू हुआ, y2 माइनस y3, अब क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, अब क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। और देखिएगा विशेष ध्यान ये दीजिएगा हाँ, थोड़ा सा विशेष ध्यान ये दीजिएगा कि कहानी चालू हुआ है कहाँ से, y2 से, ख़त्म भी कहाँ हुआ है, y2 ये पर हुआ, y2 ये पर हुआ। अभी भी आपको माथा में सेट नहीं हुआ, आराम से 2-4 मिनट रहिए ना, सेट हो जाएगा दिमाग में ऐसा कि पढ़ाई छोड़ने के बाद भी आप भुला नहीं पाइएगा इसको, समझे ना। चलिएगा तनिक एक बार विशेष ध्यान और दीजिए, एक बार और लिखते हैं, दिमाग में घुसाना है किसी तरीक़ा से इसको। देखिए ये आपका बी वाला हो गया। एक बार फिर से आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिएगा अपना तरीका लगाते हैं, अब अपना तरीका बताते हैं। क्या करना है, इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, हमको इतने की जगह में एडजस्ट करना है, इतने जगह क्या करना है, एडजस्ट करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, x1 को बाहर निकाल दीजिए और ब्रैकेट में जो लिखना है एक बाद में लिखेंगे। फिर प्लस x2 को बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट में जो लिखना है एक बाद में लिखेंगे। प्लस में x3 को बाहर कर दीजिए, अब यहाँ जो लिखना है यहाँ से चालू कीजिए। अब बताइए, कहानी चालू होता है y2 से, कहाँ से, y2 से कहानी चालू होता है। तो सबसे पहले ये घर में लिखेंगे y2 माइनस y1, नहीं y2 माइनस y3 होता है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब देखिएगा 3 नंबर माइल है, फिर यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अभी भी आपको नहीं हुआ ना, एक बार और देखिए, एक बार और दिखाते हैं आपको। देखिएगा, इससे फार्मूला 5 नंबर में पूछने हैं, 3 नंबर में पूछने हैं, ऑब्जेक्टिव में इस बार भी पूछने हैं, इसलिए इस पर इतना टाइम हम दे रहे हैं। ठीक, ताकि आपको दिमाग में याद आ, आपको यदि सेट हो जाएगा तो आप बोर्ड में नंबर लेकर के आइएगा, समझे ना। एकदम छोड़ना नहीं है, छोड़ता कौन है, छोड़ना कौन नहीं चाहता। ठीक, छोड़ना भी नहीं है, तो सब विशेष ध्यान देकर के समझिए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये दिया हुआ है x1 y1, ये आपका दिया हुआ है x2 y2, और ये आपका दिया हुआ है सी कर देते हैं इसको, ये आपका दिया हुआ है x3 y3, x3 y3। अब आइए इधर बताते हैं आप लोगों को, इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए तरीका लिखने का, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1/2 लगा दिए, 1/2 लगा दिए, बड़ी ब्रैकेट इधर से भी लगा दिए और बड़ी ब्रैकेट इन्हें से भी लगा दिए। किसको किसको बाहर निकालना है, x1 को बाहर निकालना है, डिब्बा को बाद में भरेंगे, ठीक, प्लस x2 को बाहर निकालना है, डिब्बा को बाद में भरेंगे, प्लस में x3 को बाहर निकाल दिए, डिब्बा को बाद में भरना है। अब बताइए डिब्बा में क्या क्या भरेंगे, ये आप भी बता सकते हैं, यानी कि कहानी y2 से चालू करेंगे। ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। देखिए 3 पर ख़त्म हुआ, फिर 3 से चालू करेंगे, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 1 पर ख़त्म हुआ, फिर 1 से चालू करेंगे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। देखिए यहाँ जहाँ से कहानी चालू हुआ वहीं पर आकर कहानी ख़त्म हो गया। अब आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक हो गया होगा तो बाद में लाइक का बटन है, फटाफट लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। इतना आपका हो गया। चलिए ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों अधिक कहेगा 3 बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब सीधा सीधे, संरेख का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधे। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ एवैजा है, एवैजा है, ठीक, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। कहा देगा तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख का मतलब सीधा सीधी, ठीक, तीनों बिंदु संरेख हैं। तब बताइए इन तीनों को मिला देंगे, त्रिभुज कभी बनेगा, सीधी रेखा से कभी त्रिभुज बनेगा नहीं। त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, कहेगा यदि तीनों बिंदु संरेख हो, यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य, यानी कि इतना बराबर हो जाएगा शून्य, पूरा के बराबर शून्य हो जाएगा। कब, जब जाकर के तीनों बिंदु संरेख रहेगा, जब जाकर के तीनों बिंदु संरेख रहेगा। देखिए जितना भी आप लोगों को बताएं, जितना भी आप लोगों को बताएं सबको एक बार बोर्ड पर हम शुरू से लेकर, मतलब शुरू से जितना बताएं सबको एक बार बोर्ड पर नोट कर देते हैं, ठीक, एकदम समझिएगा। पहला आप लोग क्या क्या बताए थे, पहला आपको क्या बताए थे, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक, विशेष ध्यान देना ये है कि पहला आप लोगों को हम बताए थे, पहला आप लोगों को हम बताए थे कि मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु से बिंदु आपको दे दिया रहेगा, मान लीजिए P x, y की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से यदि दूरी पूछ दिया जाएगा तो जो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा उसमें क्या करना है, √अंडर x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको कहेगा दूरी सूत्र निकालने के लिए, यानी कि कहेगा बिंदु A x1, y1 और बिंदु B x2, y2 के बीच की दूरी इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। तो बीच का दूरी निकालने के लिए क्या करना है, आप लोगों को बताए थे, x2 में से x1 को घटाकर इसका स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस में y2 माइनस y1 को घटाकर इसका स्क्वायर कर देना। इतना आपका हो गया, तो सरकार आप लोगों को बताए थे कि बिंदु A आपको दिया रहेगा x1, y1 और बिंदु B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक, मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निकालने के लिए क्या बताए थे, तो मध्य बिंदु के लिए ये था कि x1 प्लस x2 बट्टे में आपका 2, फिर कमा लिखना है y1 प्लस y2 और बट्टे में आपका कर देना है। तो इतना आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखिएगा उसके बाद आप लोगों को बताए थे त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। यदि मान लीजिए त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया रहेगा ABC, जिसका x1, y1, x2, y2 और x3, y3 रहेगा, तो पूछेगा त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, यानी कि केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा। तो इसमें क्या करना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, फिर कमा क्या करना है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। इतना कर दीजिएगा तो आपको त्रिभुज का क्या करना है, केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से यदि आपको कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 1/2 ब्रैकेट लगा देते हैं। ये आपका हो जाएगा x1, यहाँ क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, साथ ही साथ बोलते जाइए, ठीक। प्लस में ये आपका हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, प्लस में ये आपका हो जाएगा x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट पर। ये दोस्तों आपका निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, एक विशेष ध्यान दीजिएगा ये कि जब तीनों बिंदु संरेखी रहेगा, जब तीनों बिंदु संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत ही सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे और बहुत ही सारा क्वेश्चन इस पर पूछा भी गया है कि जब त्रिभुज का यानी कि जब तीनों बिंदु क्या रहेगा, संरेखी रहेगा। जब तीनों बिंदु संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका 0 हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, जितना भी बताए थे इस सब टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं।